नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है फेस वैल्यू। शेयर मार्केट में ये एक बेसिक है लेकिन बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। इसको समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू एक शेयर की नॉमिनल या ओरिजिनल वैल्यू होती है जो एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करते वक्त डिसाइड करती है। इसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो यूजुअली 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए होता है। इस वैल्यू को शेयर की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करते वक्त हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज डिसाइड करती है तो इसका मतलब है कि हर शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज है। अब फेस वैल्यू का क्या रोल है? तो दोस्तों, फेस वैल्यू का प्राइमरी रोल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के लिए होता है। यह कंपनी के शेयर की बेसिक वैल्यू को दिखाता है। दोस्तों, शेयर की मार्केट प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही डिसाइड होती है जो फेस वैल्यू से अलग होती है। जैसे एग्जांपल से समझें इसे, तो अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसका मार्केट प्राइस 100 रुपए है, इसका मतलब है कि शेयर डिमांड में है और उसकी एक्चुअल ट्रेडिंग वैल्यू ज्यादा है। दोस्तों, कंपनीज जब अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिविडेंड यूजुअली फेस वैल्यू के बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है। जब कंपनीज बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है तो इनकी रीपेमेंट फेस वैल्यू के बेसिस पर होती है। क्लियर? तो दोस्तों, डिविडेंड को डिटेल में समझते हैं कि डिविडेंड है क्या। डिविडेंड एक पेमेंट है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। ये एक रिवॉर्ड होता है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता। कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं, लेकिन ज्यादातर इंडियन कंपनीज डिविडेंड देती हैं। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का एक पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड करती है। ये डिविडेंड फेस वैल्यू के बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ है और वो डिसाइड करती है कि 20% डिविडेंड देगी और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो एक शेयर का डिविडेंड होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। यानी कि 10 रुपीज फेस वैल्यू को हम 20% डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हमारा पर शेयर 2 रुपीज का डिविडेंड आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 2 रुपीज का डिविडेंड दिया। जनरली कंपनीज 2 टाइम पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। पहला, इंटरिम डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया जाता है। दूसरा है फाइनल डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिक्लेयर किया जाता है। ओके, आगे समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और फेस वैल्यू के साथ इसका क्या कनेक्शन है। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल स्मॉलर शेयर्स में तोड़ देती है बिना मार्केट कैपिटलाइजेशन को बदले। तो चलिए स्टॉक स्प्लिट को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसका मार्केट प्राइस 100 रुपए है और कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपना स्टॉक 1:5 के रेशियो में स्प्लिट करेगी। मतलब एक शेयर 5 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब फेस वैल्यू 10 रुपीज से कम होकर 2 रुपीज हो जाएगी। आपके पास 10 शेयर्स थे, अब वो 50 शेयर्स बन जाएंगे। शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनली एडजस्ट होकर 100 रुपीज से 20 रुपीज हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट के बेनिफिट क्या है। तो पहला तो है लिक्विडिटी बढ़ाना, मतलब कि कम प्राइस होने से ज्यादा लोग शेयर्स खरीद पाते हैं। दूसरा है रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, यानी कि लोअर प्राइस पर शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल होता है। तीसरा है मार्केट पार्टिसिपेशन। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर्स की ट्रेडिंग ज्यादा होती है जो मार्केट एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब देखते हैं फेस वैल्यू, डिविडेंड
और स्टॉक स्प्लिट का रिलेशनशिप क्या है। फेस वैल्यू डिविडेंड को इफेक्ट करता है। डिविडेंड कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू के बेसिस पर होता है। स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू को चेंज करता है। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन शेयर्स का टोटल वैल्यू सेम रहता है। इन्वेस्टर का ओनरशिप सेम रहता है। स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड का इन्वेस्टर के ओनरशिप परसेंटेज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, फेस वैल्यू एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है जो कंपनी डिसाइड करती है। दूसरा, डिविडेंड शेयर होल्डर्स का कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। दूसरा, डिविडेंड शेयर होल्डर्स का कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो फेस वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। तीसरा, स्टॉक स्प्लिट एक प्रोसेस है जो शेयर्स की फेस वैल्यू को कम करता है और शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को इफेक्ट किए बिना।